साथियों, अनौपचारिक रूप से बैठे हैं बम्बई में, मैं पहली बार आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ। अच्छा भी लग रहा है। और आप सबसे पहले तो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उनको हम लोग पुण्य स्मृति को प्रणाम भी करते हैं। मैं भी चैतन्य भूमि भी जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें देखी मैंने आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ मौसम भी बदल रहा है, तो मौसम भी बदल रहा है और मैं ये देख रहा हूँ लोग भी बदल रहे हैं। एक चीज़ मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ, अभी जो वर्षा ताई से भी मैं चर्चा कर रहा था कि जब तक मुंबई नहीं बदलेगा, जब तक मुंबई कांग्रेस के पक्ष में नहीं आएगा, तब तक देश कांग्रेस के पक्ष में। तो मैं कह रहा था कि सबसे कठिन और सबसे बढ़िया, सबसे योग्य जिम्मेवारी अगर आज की डेट में किसी अध्यक्ष के पास है तो वर्षा गायकवाड़ के पास में। उन्हें जिम्मेवारी दी गई है मुंबई बदलने की। पिछली बार हमारे पास एक भी सीट नहीं थी यहाँ पर लोकसभा में, और इस बार इंशाअल्लाह हम 6 की 6 जीतेंगे। कैसे अभी नहीं, आप लोगों का महाविकास अघाड़ी हमारे साथ में है, सब हमारा गठबंधन पूरा साथ में चलेगा। 2-4 चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ के फुट सोल्जर देखे मैंने सोशल मीडिया के, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी नियति अभी आई हैं, कुछ समय पहले काम तो पहले से कर रही थी, तो अच्छा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे भी हम लोग बदल रहे हैं। ग्राउंड पर भी अब निज़ाम साहब जैसे लोग जो क्रांतिकारी भी हैं और जो यहाँ की कमान भी संभाले हुए हैं, ये सभी लोग हमारे साथ में हैं। तो एक कहते हैं ना, वो फिराक का शेर था कि सरज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। तो ये हिंदुस्तान तो ऐसे ही बना है कि काफ़िले बसते जा रहे हैं, और ये मुंबई भी ऐसे ही बना है। कभी कोई आया, कभी कोई आया। आज की डेट में जो मुंबई है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, कोई ऐसे जगह का आदमी नहीं होगा जो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से मैसेज जाता है अपने अपने गांव में, अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने शहर में, और यहाँ का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग मैसेज भेजने के साथ साथ यहाँ के लोग अपने परिवार का पेट भी पालते हैं वहाँ। तो कोई भी मुखिया के रूप में अगर कोई बात कहता है अपने गांव में जाकर के निज़ाम भाई, तो उसकी बात मानी जाती है, क्योंकि मैसेज के साथ पैसा भी जाता है। पैसे को गलत मत समझ लीजिएगा, कहीं पता चला कि कोई घूस की, वो अपने परिवार का पेट पालते हैं वो लोग। यहाँ मजदूरी भी कर रहा है आदमी। आप देखिए ना, कोविड में कितनी परेशानी हुई, कितनी आप लोगों ने मदद की, कितनी आप लोगों ने ट्रेनें चलवाई, कितना आप लोगों ने खाना दिया, सब कुछ किया। लेकिन आखिरी में भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को ये मैसेज देने में कामयाब हो गई कि नहीं किया तो हमने सब, जबकि वो तो घर में छुपे बैठे थे। मेरी तो एक दिन बहस हुई थी, वो जो इनका वो है, क्या नाम उसका, एमपी है, अरे गोरखपुर का एमपी है, ना रवि किशन। तो कहने लगा मैं मदद कर रहा हूँ। हमने कहा कहाँ मदद कर रहे हो? तो कहने बीटी कौन से स्टेशन के पास बता रहा था, बांद्रा के पास। मैंने कहा तुम अपने घर में बैठे हो, ऑफिशियली कहा था, और नशा कर रहे हो। हमारे लड़के हैं, बाबा सिद्दीकी था वहाँ पर, उसका लड़का था जिशान वहाँ पर, जिशान एमएलए है ना, जिशान था वहाँ पर। तो काम हम लोग करते हैं, कहते हैं ना कि भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुंवर। तो वो मसला है यहाँ पर। तो अब नहीं होगा। तो मेरा तो ये मानना है, मैं तो ऐसे ही अनौपचारिक रूप से आया था, आप लोग मिल गए तो आप लोगों से बात कर ली। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब देने के लिए तत्पर। सवाल है, हाँ, आप कहते हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक है। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि कांग्रेस जो हारी है उसका अहंकार ने उसको हराया है, कांग्रेस नहीं हारी है, उसके अहंकार ने हराया है। कहते हैं, सपा का कहना है। नहीं, कहते हैं ना कि बीती बात बिसार दे आगे की सुध ले। आज की डेट में
अगर आप चुनाव के परिणाम के बाद अखिलेश यादव जी का बयान सुनेंगे या चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश कुमार जी का बयान सुनेंगे या चुनाव के परिणाम के बाद आप ममता बनर्जी का बयान सुनेंगे, तो तीनों की एक भाषा है कि हम लोगों ने 40% वोट से ज़्यादा वोट लिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और 40% वोट लेना कोई साधारण बात नहीं है। सिर्फ 2-3% वोट हम और ले लेते तो उनके वोट 3% कम हो जाते। लेकिन सर जो गठबंधन हुआ है इसका राजनीतिक कोई फायदा दिखा नहीं, ये आपको फिर ये राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन तो हुआ ही नहीं, तो सामाजिक फायदे के लिए हुआ है, और ये गठबंधन 2024 के लिए हुआ है। आप राजनीतिक फायदा हर चीज़ में हम लोग क्यों देखना चाहते हैं? आप मुझे बताइए ना, 65% जनता को आज की डेट में डिप्राइव्ड है, भय है उसको, भूख है उसको, भ्रष्टाचार से मारी जा रही है, बेरोजगारी से मारी जा रही है, महंगाई से मारी जा रही है। लेकिन सर यहाँ पे 3 राज्यों में कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ कि तीनों राज्यों में पराजय का मुंह देखना पड़ा? मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था, और मध्य प्रदेश में आप भी चलिए मेरे साथ, आज भी चलिए मेरे साथ। मध्य प्रदेश में हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। शिवराज सिंह के 18 साल के वादों के झूठ पर के खिलाफ थी। शिवराज सिंह का मामा टोल टैक्स था, उसके खिलाफ थी। शिवराज सिंह जी ने और भाजपा ने जो बेरोजगारी चरम पर कर रखी थी, उसके खिलाफ थी। मैं 17 तारीख तक था वहाँ, वोट के दिन तक। कोई हवा ऐसी नहीं थी कि जिसमें भाजपा जीतने का कोई एक आदमी, उन भाजपा वाले कह रहे हैं। अचानक से क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। देखिए अभी दिग्विजय सिंह का बयान आया था ईवीएम को लेकर। ऐसा है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये अपने आप में सारी चीज़ें हैं। ये तो सच है कि 230 सीटों पे पोस्टल बैलेट का जो हुआ है उसमें 199 में हम जीते हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि अगर आप मुंबई में अगर आप जोर देगी कांग्रेस, तो जो अभी जो परिणाम गुजरे हैं आने वाले इलेक्शन में इससे बेहतर हो सकता है अगर मुंबई बेहतर हो? मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि मुंबई बदलेगी, देश बदलेगा। ये मैं सच में, मैं अभी भी यहाँ पे चर्चा कर रहा था निजाम साहब से, वर्षा जी से, नियति से। मुंबई बदलना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से आप बदलना चाह रहे हैं मुंबई को? गांव-गांव जाएंगे, पाँव-पाँव जाएंगे, नगर-नगर जाएंगे, डगर-डगर जाएंगे। एक ही रास्ता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। जब तक हम सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, हाथ में हाथ डाल के चलेंगे नहीं, गठबंधन जो है ना, आपको बताएं, गठबंधन दलों का नहीं, दिलों का होना है। सर जैसे अभी आपने कहा दिलों का, तो क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता में जो है कि दिल नहीं मिलते हैं? गलत बात है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मुंबई के अध्यक्ष अपनी फ्लाइट हो सकता है छूट जाए उनकी, वो हमसे मिलने आ गई यहाँ पर। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती? कांग्रेस अभी कुछ मेंबरशिप अभियान चलाने के इसमें है कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आप से जोड़ा जाए? अभियान चलाएंगे, मेंबरशिप वाली बात नहीं। हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो साथ में, कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। सर अभी जो अपात्रता का मामला जो चल रहा है कांग्रेस, शिवसेना और ये जो शिंदे गुट का, क्या कांग्रेस को इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में? देखो, जब बुआ के मुँह होगी तब तो उसको चाचा कहोगे ना। अभी आज की डेट में अपात्रता का मामला तो ये सरकारी अनैतिक है। ये सरकार आज की डेट में, ईमानदारी से आप बता दो, कोई अंधा आदमी भी कह देगा कि ये अनैतिक सरकार बनी। और पहले दिन से देवेंद्र फडणवीस सुबह 5 बजे भगत सिंह कोश्यारी के यहाँ वो लेते हैं, शपथ लेते हैं। उसके बाद अचानक से कोरोना के टाइम पे हमारे विधायकों को उड़ा करके आप असम ले जाते हो। उसके बाद पता नहीं कितने खोखे की जो बातें आती हैं वो सामने आती हैं। ईडी के संबंध सामने आते हैं। आप लोग पूछो ना, उन 27 एमएलए से पूछ लो एक बार कि भैया तुम्हें जो ईडी के संबंध आए थे, जिस दिन से सरकार में उस दिन आए हैं क्या? तो अनैतिक सरकार है वो, तो आज नहीं कल गिरनी है। तो कांग्रेस के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आम आवाम जो है, आम जनता जो है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सिंपल से कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, और यही पैगाम हमारा। आज की डेट में मोहब्बत की ही तो आवश्यकता है। नफ़रत को आप सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से मिटा सकते हैं। मोहब्बत करिए, अपने बगल वाले का ख्याल रखिए,
बगल वाला आपका ख्याल रखेगा, और हम क्या कह सकते हैं। इसके अलावा तो कोई वो है नहीं। इन लोगों ने नफरत के बीज बो रहे हैं, हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, इसको शॉपिंग मॉल बनाना। 2024 के लिए इंडिया का गठन हुआ, इंडिया जो अपोजिशन, तो क्या 2024 में पूरा इंडिया एक साथ है? 100% एक साथ है। जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ गोदी मीडिया के साथी, नाम लेके कहता हूं, गोदी मीडिया के साथी, वो 14 एंकर, जिन 14 एंकर को हमने बैन किया हुआ है, वो सब लोग पानी में लाठी मार रहे हैं। तो क्या आप लोग इस फार्मूले पे अमल करने जा रहे हैं कि वन अपोजिशन वन सीट? हमारी कोशिश होगी। अभी एक बात आई थी यहाँ पे, जो ये साहब कह रहे थे कि क्या अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस बूथ लेवल पे अभी तक मजबूत नहीं है? बहुत मजबूत होते तो जीत जाते। इस सिलसिले में आप लोग क्या भैया मेहनत कर रहे हैं। आज की डेट में मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। 2014 से 2023 हो गया जी, गुटबाजी भी बहुत चल रही है ना। गुटबाजी हमेशा अच्छी होती है। लोकतंत्र में मतभेद होना सामान्य प्रक्रिया है, इस चीज को जान लीजिए। तो मेहनत तो सब 2014 से शुरू हो गई थी, उसके बाद सभी 2023 नहीं, देखिए एक बात बताएं आपसे मौलाना साहब, मेहनत में कोई कमी नहीं है। मेहनत में अगर कमी होती तो 40% से ऊपर वोट आता मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। आप बताओ ना, मेहनत में कमी होती तेलंगाना में आते हम सरकार में, क्या नाम ना आते क्या? आप बताओ हमको। मेहनत में कमी नहीं है बड़े भाई, कमी कहीं और है। कोई ऐसी चीज है जो मिसिंग है। राहुल गांधी से ज्यादा मेहनत की नरेंद्र मोदी ने, आप बताओ। प्रियंका गांधी से ज्यादा करी नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत। दिग्विजय सिंह से ज्यादा मेहनत करी शिवराज सिंह ने। कमलनाथ जी से ज्यादा मेहनत करी। भूपेश बघेल जी से अशोक गहलोत जी, बताओ इस उम्र में मतलब कितना उन्होंने मेहनत की है। खाली ये कह देने से हम चुनाव हार गए तो मतलब हमारा कार्यकर्ता घर बैठा था, नहीं, गलत बात है। कार्यकर्ता ने खूब मेहनत की हमारी। हमें कार्यकर्ता से कोई शिकायत नहीं, कोई कतई एक नए पैसे की हमारे कार्यकर्ता से हमें शिकायत नहीं है। कार्यकर्ता हमारा शेर है, बब्बर शेर है। नहीं जीत पाए। कार्यकर्ता को लेकर के हमें कोई शिकायत नहीं कतई, चाहे वो सोशल मीडिया का कार्यकर्ता हो। सोशल मीडिया के कार्यकर्ता तो पिछले 1 साल से आप सब लोग कह रहे हो, जब से सुप्रिया जी आई हमारे यहाँ पर, उसमें सोशल मीडिया के उसमें आप इस चीज को देखो कि हम उनसे 21 नहीं 25 पढ़ रहे हैं। तो कार्यकर्ता की मेहनत तो है ना, हम कैसे नकार दें? चुनाव हार जाएंगे तो कार्यकर्ता की मेहनत नकार देंगे? नहीं नकारेंगे। वो उन्होंने बहुत मेहनत की। कार्यकर्ता भाई हमारा देवतुल्य है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।